अस्सलाम वालेकुम वही जदून। आज 3 बातें हैं। पहली बात, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर रहा था कि वो मुझे बता रहे थे कि वहीद मैंने पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व किया है और मैं बेसिकली मुख्तलिफ बॉर्डर्स एरिया के अंदर अपनी ड्यूटी करता रहा हूँ। स्पेशली जब उन्होंने मुझे थर की बात बताई तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थर के अंदर उनकी ड्यूटी एक पानी के पंप के ऊपर थी। और उस इलाके के जो छोटे-छोटे गाँव होते थे, वो पानी उनको भी प्रोवाइड करते थे, प्लस जो बॉर्डर के ऊपर जो फ़ौजी होते थे, उनको भी वो पानी वहाँ से पहुँचाया जाता था। बॉर्डर पे रहने वाले जो गाँव थे, उस गाँव की वो स्टोरियाँ जब मुझे सुना रहे थे, तो एक बड़ा अजीब-सा, मतलब आप उस माहौल के अंदर चले जाते हैं। अ, क्योंकि बॉर्डर एक दीवार होती है। आपको पता होता है कि आप दाएँ जा सकते हैं, बाएँ जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन सामने एक दीवार है, उस दीवार के पीछे, उस दीवार से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे संतरी बादशाह खड़े होते हैं दोनों तरफ। और सिर्फ़ ये होता है कि एक ज़हन में होता है कि इस दीवार के पास क्या होगा, इस दीवार के बाद क्या होगा? लेकिन ये खबरें जो होती हैं, वो आपको दूसरी तरफ से आके आपको मिलती हैं। जो जिस चीज़ के बारे में आप क्यूरियस होते हैं, वो आपको नहीं पता चलती। लेकिन कहानियाँ बड़ी मज़ेदार किस्म की हैं। ये दीवारें नहीं थीं, ये दीवारें क्यों बनी, क्या हालात थे, हर आदमी की अपनी एक स्टोरी होती है। उसके बाद वहाँ के जो छोटे-छोटे गाँव हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड से पहले आधे रिश्तेदार बॉर्डर के उस पार पार रहते थे और आधे आधे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि बीच में जो दीवार है, उसने सालों के साथ बल्कि जनरेशन चली गई हैं, वो आपस में मिल नहीं सके। चंद एक लोग होते हैं, थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं, किसी न किसी तरीके से मुलाकात हो जाती है, लेकिन 90% लोग एक-दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। दूसरी चीज़, आज अमेरिका के अंदर नया प्रेज़िडेंट जो आए हैं, जो बाइडेन, उनकी सेरेमनी थी। और ट्रंप जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो आज बिल्कुल नज़र नहीं आए। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में 150 ईयर के बाद एक ऐसा वाक़या आया है कि उसके अंदर जब अ, दूसरा प्रेसिडेंट हल्फ़ लेता है, तो उसके लिए जो जिसने सर्व किया होता है, वो प्रेसिडेंट वहाँ नहीं था। था बहुत खिंचाव, पूरी कैपिटल हिल के अंदर, पूरे वाशिंगटन डीसी के अंदर हर तरफ फ़ौज ही फ़ौज नज़र आ रही थी, बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, बट फाइनली प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हल्फ उठा लिया। उसकी वजह से दूसरे शहरों के अंदर भी खिंचाव था, यहाँ न्यू जर्सी में भी था, न्यूयॉर्क में बहुत था, बट थैंक्स गॉड फाइनली दिस थिंग हैपेंड। बिकॉज़ लोग बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हंगामे होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी बात है कि दुनिया क्या सोचती है कि क्या होगा, जो बाइडेन की क्या पॉलिसीज़ होंगी। ऑफ़ कोर्स सबसे पहली पॉलिसीज़ तो उसकी अपने मुल्क के बारे में होंगी कि अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली कोरोना वायरस का, उसके ऊपर वो काम करेंगे। वी आर हियर एंड वी से यस। तीसरी चीज़, मैं क्योंकि खुशकिस्मत आदमी हूँ, क्योंकि दिन को कई लोगों से बात होती है दुनिया के, उसमें हिंदुस्तान से भी लोग होते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी लोग होते हैं, मैक्सिको से भी होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब मैं किसी गांव में, किसी भी मुल्क में, किसी गांव में, किसी छोटे शहर में किसी से बात करूं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो लोग बड़े रिच होते हैं, उनका कल्चर बड़ा रिच होता है, उनकी चीज़ें बड़ी इंस्टेंट होती हैं, जिसमें कोई बनावट नहीं होती, और मैं उन चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। और वहाँ से मुझे एक एनर्जी मिलती है,
वेव्स मिलती हैं। जब मैं मेरी चीज़ों के अंदर, मैं अपनी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि मेरी चीज़ों के अंदर बहुत सारी मेरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बेसिकली लोग हर जगह पे अच्छे हैं, हम ही क्योंकि ये न्यूज़ सुन के एज्यूम कर लेते हैं किसी के बारे में। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। चंद लोगों से बात हुई, बड़ी मज़ेदार बात हुई, हर किस्म के आइडियाज़ पे बात हुई। एक मेरे दोस्त ने, बल्कि मैं बॉम्बे में बात कर रहा था उससे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया। आई लाइक इट एंड आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। काश मुझको वो नज़र मिल जाए, आईना मैं देखूं, नज़र तू आए। वाह, क्या इरशाद इरशाद इरशाद। और उन मेरे भाईजान का नाम भी इरशाद खान है। उसके बाद पंजाब के जो गांव है, स्पेशली मुल्तान से थोड़ी दूर, वहाँ पे मेरे बात हुई। बड़ी मज़ेदार गांव की एक फ़ज़ा मेरे सामने आई, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। चीज़ें करने से होती है, ये नहीं है कि आप हालात देखें, चीज़ें देखें और डिप्रेस हो जाएं और आप कहें कि नहीं, स्टॉप साइन है, नथिंग है, यू नो, नेवर गेट होपलेस, ऑलवेज अलाइव योर होप। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, इस सख्त टाइम के अंदर, जिस वक्त लोग तकलीफ़ के अंदर हैं, मैं हमेशा ख़ुद को भी और अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ और कन्विंस करता हूँ कि लिसन, यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू फेस इट and you have to find a part of solution. उसके बाद एक मेरी बड़ी प्यारी फिल्म है जिसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ, उसके अंदर बड़े खूबसूरत किस्म के आइडियाज़ आज जनाब मेरे जहन में आते रहे। रात को वो मैं अपनी चीज़ अपने फादर फिगर फ्रेंड इमरान पीर ज़ादा साहब के साथ डिस्कस कर रहा था, एंड आई गॉट मोर थॉट्स इन माई माइंड एंड आई एम जस्ट पाइलिंग अप एंड आई एम गोइंग टू मेक दैट थिंग। एंड उसके बाद गफ़ार लारी साहब के फ़नी किस्म के टिकटॉक मिले, आई रियली लाइक इट। फिर उसके बाद मौलाना मस्कीन साहब और उनके तमाम दोस्त, वो जो आजकल कराची में इज्तिमा हो रहा है उसके लिए वो आए हुए थे, चिल्ले पे गए हुए थे, उन लोगों से बात हुई जिसके ऊपर दावत के काम की बात थी। और मेरा ख्याल है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक वी हैव टू डू दैट। हमें रोज़ाना सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि हम भी बहुत कमज़ोर हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। आई थिंक वी हैव टू फिक्स ओवर सेल्फ एंड देन दूसरे लोगों को भी बुलाना है कि कम ऑन यार, दिस इज़ द राइट वे। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लाह जी ने हमको दिया है। आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी ड्यूटी है, एंड वी हैव टू डू इट। बाकी आई हैव अ गुड विशेस फॉर अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका। आई हैव अ ग्रेट विशेस फॉर पाकिस्तान, आई हैव अ ग्रेट विशेस फॉर हिंदुस्तान, आई हैव अ ग्रेट विशेस फॉर एवरीवन कि अल्लाह ताला इस दुनिया में पीस रखे, अल्लाह ताला इन बीमारियों को ख़त्म करे। अल्लाह ताला जो भी इस वक्त बीमार हैं, जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, जो लोग जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात हल करे और हमें भी सीधे रास्ते पे रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।